प्राचीन काल में रक्त बीज नाम का एक अत्यंत भयानक असुर था। उसने कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था कि उसके शरीर से गिरने वाली हर रक्त की बूंद धरती पर गिरते ही उसी जैसा एक नया असुर पैदा कर देगी। इस वरदान के कारण वो लगभग अजय बन गया। जब देवताओं और दानवों के बीच युद्ध हुआ, देवताओं ने उसे मारने का प्रयास किया, लेकिन जितना उसे घायल किया जाता उतनी ही उसकी सेना बढ़ती जाती। देखते ही देखते हजारों रक्त बीज उत्पन्न हो गए और देवताओं की पराजय निश्चित लगने लगी। पूरा ब्रह्मांड संकट में पड़ गया। तब सभी देवता आदिशक्ति की शरण में गए। देवताओं के तेज से एक भयंकर दिव्य शक्ति प्रकट हुई, देवी काली। उनका स्वरूप अत्यंत उग्र था, बिखरे हुए बाल, गले में खोपड़ियों की माला, हाथों में अस्त्र और आंखों में प्रचंड अग्नि। वे युद्ध भूमि में प्रवेश करते ही असुरों का संहार करने लगी। लेकिन समस्या अभी भी थी। रक्त बीज का रक्त गिरते ही नए असुर बन रहे थे। तभी काली ने एक अद्भुत उपाय किया। उन्होंने अपनी विशाल जिह्वा पूरे युद्ध क्षेत्र में फैला दी और रक्त बीज का रक्त धरती पर गिरने से पहले ही पीना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वे उसे घायल करती, उसका रक्त सीधे उनके मुख में जाता और नए असुर उत्पन्न ही नहीं हो पाते। धीरे धीरे रक्त बीज कमजोर हो गया और अंततः देवी काली ने उसका वध कर दिया। देवताओं को मुक्ति मिल गई और संसार विनाश से बच गया। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। रक्त बीज का वध करने के बाद भी देवी काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे युद्ध की उग्र ऊर्जा में डूबी हुई तांडव करने लगी। उनका प्रकोप इतना भयंकर था कि पूरी सृष्टि के नष्ट होने का भय उत्पन्न हो गया। देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे देवी को शांत करें। शिव जानते थे कि काली शक्ति का स्वरूप है, उनसे युद्ध करके उन्हें शांत नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने एक अलग मार्ग चुना। वे स्वयं युद्ध भूमि में जाकर काली के सामने मृत शरीरों के बीच लेट गए। क्रोध में अंधी काली आगे बढ़ी और अनजाने में उनका पैर शिव के सीने पर पड़ गया। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने ही पति और चेतना के स्वरूप पर कदम रख दिया है, उनका क्रोध तुरंत शांत हो गया। वे लज्जा और जागरूकता से भर गईं और उनकी जीभ बाहर निकल गई। इस प्रकार विनाश रुक गया और सृष्टि संतुलित हो गई।